हेलो गर्ल्स, बेटा मैं आपको नेक्स्ट टर्म करवाती हूँ जो कि हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है, डेट इज़ द एसेट्स। एसेट्स क्या होती है? एसेट्स होती है बेटा हमारी प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसा फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसका हमारा उसके ऊपर राइट होता है, हम उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं और उसकी कोई ना कोई मनी में वैल्यू होती है, वो होती है हमारी एसेट्स। लाइक हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारी एसेट्स, जिसके हम ऑनर होते हैं। ठीक है, इसको हम रीसेल नहीं करते। ठीक है, इसको हम खरीदते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ना कि इसको आगे बेचने के लिए। ठीक है, देखो एसेट इज़ एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट, टेंजेबल, टेंजेबल मतलब जिसको आप टच कर सकते हो, और राइट, राइट मतलब इनटेंजेबल जिसके अगेंस्ट आपका राइट होता है, मैं आपको बताऊंगी ये। और उन चीज़ों की कौन सी वैल्यू होती है? मनी वैल्यू, मतलब पैसे में उनकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट देखो टाइप्स ऑफ एसेट्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसेट्स हैं: फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। कौन कौन से हैं? फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। ऑलवेज रिमेंबर बेटा, फिक्स्ड का मीनिंग होता है लॉन्ग टर्म, करंट का मीनिंग होता है शॉर्ट टर्म। फिक्स्ड एसेट्स हमारी वो एसेट्स होती हैं जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीन। ये जो एसेट होती है बेटा हमारी प्रॉपर्टी, जिसको आप लंबे समय के लिए यूज़ करते हो। आप अपने घर पे भी देखो एसेट्स होती हैं। कोई ऐसी चीज़ ले लो जिसको आप एक बार ले लेते हो तो उसको काफ़ी देर तक यूज़ करते हो। लाइक आपके घर का फर्नीचर, लाइक आप ले लो, कुछ भी ले लो, फर्नीचर ले लो, एयर कंडीशन ले लो, रेफ्रिजरेटर ले लो, व्हीकल्स ले लो, कार ले लो। आप एक बार इसको ले लेते हो और उसको काफ़ी देर तक यूज़ करते हो, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट बेटा हम करते हैं फिक्स्ड एसेट्स जो है हमारी 2 तरह की होती है। एक होती है हमारी टेंजेबल और एक होती है हमारी इनटेंजेबल। फिक्स्ड एसेट्स बेटा आगे हमारी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है टेंजेबल फिक्स्ड एसेट और एक होती है हमारी इनटेंजेबल फिक्स्ड एसेट। कौन कौन सी होती है? टेंजेबल और एक होती है इनटेंजेबल एसेट। फिक्स्ड एसेट्स मैंने आपको बता दिया है, जिसको आप खरीदते हो बिजनेस में और उसको लंबे समय के लिए यूज़ करते हो, उसको रीसेल नहीं करते, उसको आप लंबे समय के लिए लॉन्ग टाइम पीरियड पे उसका बेनिफिट लेते हो, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। ये आगे 2 तरह के होते हैं, एक होता है टेंजेबल फिक्स्ड एसेट, एक होता है इनटेंजेबल फिक्स्ड एसेट। जो बच्चे टेंजेबल, टेंजेबल का मीनिंग होता है वो एसेट जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो। ठीक है, वो होती है टेंजेबल। इनटेंजेबल होता है जिसको आप ना छू सकते हो ना टच कर सकते हो, बट स्टिल फिर भी वो आपकी क्या होती है? एसेट होती है। टेंजेबल लाइक लैंड, लाइक बिल्डिंग, लाइक मशीन, लाइक कार, लाइक रेफ्रिजरेटर, लाइक फर्नीचर, इन सबको आप टच कर सकते हो, तो ये हमारी कौन सी एसेट है? टेंजेबल फिक्स्ड एसेट। ठीक है, इनटेंजेबल जिसको आप टच नहीं कर सकते, बट आपके पास राइट होता है उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करने का। स्मॉल एग्जांपल देती हूँ, सपोज करो गुडविल। गुडविल होती है आपकी रेपुटेशन, आपकी इमेज। अगर आप कोई भी बिज़नेस चला रहे हो जिस बिज़नेस की गुडविल बहुत अच्छी है, तो वो बिज़नेस अपने आप में ही कामयाब हो जाता है। ठीक है, वो गुडविल आपको ऐसे नहीं, पैसे से नहीं खरीदते, ना आप उसको टच करते हो, जबकि आप गुडविल कमाते हो। ठीक है, उसकी मनी में वैल्यू होती है। कल को कोई शॉप ऐसे लवली बेक स्टूडियो है, अगर वो बिकती है तो वो जितने की उसकी मतलब वैल्यू है, जितनी उसकी जगह की वैल्यू है, उससे डबल प्राइस पे बिकेगी। क्यों? क्योंकि उस जगह की एक गुडविल है, उसका लवली का अपना नाम है, वो होती है गुडविल, जिसको आप छू नहीं सकते लेकिन फिर भी वो क्या होती है? एसेट होती है। पेटेंट, पेटेंट इसे सपोज करो बच्चे कोई फॉर्मूला इन्वेंट करता है किसी चीज़ का, तो उसको अपने नाम पे पेटेंट करवा लेता है कि इस पे मेरा राइट है, अब इसको दोबारा भी मैं बनाऊंगा तो इसको मैं ही बनाऊंगा और कोई नहीं बनाएगा। ठीक है, तो वो उसके नाम पे क्या हो जाता है? उसके नाम पे पेटेंट हो जाता है, उसके नाम पे रजिस्टर हो जाता है, उसको कोई और भी कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, उसका राइट है उसको यूज़ करना। ट्रेडमार्क जैसे सिंबल्स होते हैं, जैसे सपोज करो प्यूमा का सिंबल है वो लॉयन है। ठीक है, यहाँ नाइकी का है टिक मार्क, ये उन्होंने खरीदा हुआ है पैसों देकर, ये हमारा ही सिंबल है, हमारे नाम पे रजिस्टर है।
कि कोई और चाहे तो इसको कॉपी नहीं कर सकता। इनका उसके ऊपर वो ट्रेडमार्क है, ये ट्रेडमार्क जिससे उनकी पहचान पता चलती है, ठीक है। ये एसेट ही होती है सारी। उसके बाद है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जैसे फिक्स्ड लॉन्ग टर्म, करंट शॉर्ट टर्म। या ये जो एसेट्स होती हैं या तो कैश में ही होती हैं या जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, विच कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाता है बेटा कैश इन हैंड, कैश जो आपके पास पड़ा है, कैश जो आपका बैंक में पड़ा है। डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे हमने पैसा अभी लेना होता है। तो करंट अब बोलते हैं कि वो विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर हमें पैसा दे देंगे, वो होते हैं डेटर। स्टॉक, जिसको बेचकर हम पैसा कमा लेंगे, विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर हम स्टॉक को बेचकर पैसा कमा लेंगे। तो ये हमारी कौन सी एसेट्स हैं? करंट एसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट होती है फिक्टिशियस एसेट्स। ये बेटा वैसे तो एसेट नहीं होती, लेकिन हम इनको एसेट की तरह ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। ये जो बेटा एसेट नहीं होती, बट फिर भी हम इनको एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। ना इनकी कोई फिजिकल फॉर्म है, ना इनकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू है, ना ये कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, ठीक है। ये कौन सी नेचर है? नॉन रेकरिंग। एक होती है रेकरिंग, एक होती है नॉन रेकरिंग। रेकरिंग जो बार बार होती है, नॉन रेकरिंग जो बार बार नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसकी सबसे मेन एग्जाम्पल है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं जो हम बिजनेस को शुरू करने से पहले खर्चे करते हैं, बिजनेस को शुरू करने से पहले खर्चे करते हैं। ना ये हमारी एसेट में आते हैं, ना ही हम इनको बेच सकते हैं, ना इससे पैसा आता है, कुछ भी इससे प्रॉफिट लॉस नहीं होता, बट स्टिल हम ये एसेट का पार्ट मानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस एसेट्स। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा इक्विटी। इक्विटी मीन्स सारे क्लेम्स, ऑल क्लेम्स, जिनका सारे पर्सन्स, जिसको हम बोल देते हो, जिनका एसेट्स ऑफ एंटरप्राइज के अंदर हाथ होता है। मतलब अगर उनको लॉस हो सकता है, अगर सपोज करो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उनको लॉस हो जाता है, तो वो कंपनी की एसेट्स के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं कि हमें अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर हमारे पैसे दो, ठीक है। वो कौन कौन सी इक्विटी? 2 पार्ट्स में होते हैं। एक होते हैं ऑनर, जो कि मालिक हैं, ऑनर्स की इक्विटी होती है, जिन्होंने पैसा लगाया होता है, किस फॉर्म में? कैपिटल। एक होते हैं आउटसाइडर इक्विटी, आउटसाइडर्स इक्विटी। आउटसाइडर्स हमारी क्या होती है? हमारी लाइबिलिटी, जिनको हमने पैसे देने होते हैं। क्रेडिटर्स हो गए, हमने बैंक से लोन लिया, वो हो गया, ये इनको हमने पैसे देने होते हैं, ठीक है। सो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी को मिलकर हमारी क्या बनती है? एसेट्स। डन। नेक्स्ट है बेटा हमारी लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, लाइबिलिटीज़ जो होती है हमारी बेटा ड्यूज़, हमारे कर्जे जो हमने अभी पे करने हैं, अभी पे किए नहीं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है 2 हमारी, एसेट्स और लाइबिलिटीज़। एसेट्स जैसे हमारी प्रॉपर्टी होती हैं, लाइबिलिटीज़ वैसे हमारे ड्यूज़ होते हैं, हमारे कर्जे होते हैं जो हमने अभी पे करने हैं, अभी हमने पे किए नहीं हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज़ भी हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है फिक्स्ड लाइबिलिटी, फिक्स्ड मतलब लॉन्ग टर्म, अबव 1 ईयर, 1 ईयर से ज़्यादा, सिंपल सी बात। करंट लाइबिलिटी, करंट मीन्स शॉर्ट टर्म, विद इन 1 ईयर। क्लियर है? जब भी वर्ड आए फिक्स्ड या करंट, फिक्स्ड अबव 1 ईयर लॉन्ग टर्म, करंट विद इन 1 ईयर शॉर्ट टर्म। कंटिंजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। फिक्स लाइबिलिटी की आपको एग्जांपल बताती हूँ। लाइक आपने बैंक से लोन लिया है 10 ईयर्स के लिए, बैंक से लोन लिया है तो आपको उनके पैसे वापस करने हैं। कितने ईयर के लोन लिया है? 10 ईयर्स के लिए। 1 साल से ज़्यादा के लिए है तो कौन सी लाइबिलिटी है? फिक्स्ड। आपने बैंक से लोन लिया है 9 मंथ्स के लिए, 1 साल से कम के लिए है तो कौन सी लाइबिलिटी है? करंट। एक होती कंटिंजेंट, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लाइक गारंटी वारंटी, मैंने किसी की गारंटी ली है कि अगर वो आपको पेमेंट नहीं करेगा तो मैं उसके बिहाफ पे पेमेंट कर दूंगी। तो लाइबिलिटी कब होएगी? अगर वो पेमेंट नहीं करेगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर वो पेमेंट कर देगा तो मेरी लाइबिलिटी नहीं होएगी,
अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो मेरी लाइबिलिटी होएगी। सो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। वो कौन सी लाइबिलिटी होती है? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अब मैं बच्चे आपको बताती हूँ, आइडेंटिफाई वेदर ये एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज़ हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एसेट्स हमारी प्रॉपर्टी, लाइबिलिटीज़ हमारे ड्यूज जो हमने पे करने हैं। सबसे पहला क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। एक तो आप इसको टच कर सकते हो, तो ये कौन सी एसेट है? टेंजिबल। कौन सी है ये? फिक्स्ड एसेट जो लॉन्ग टर्म यूज़ होती है। गुडविल एसेट है, फिक्स्ड एसेट, लेकिन आप इसको टच नहीं कर सकते, तो कौन सी है? इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। सैलरी ड्यू, अभी पे करनी है, अभी पे की नहीं है। ठीक है, पे करनी है, तो ये फिक्स्ड लाइबिलिटी तो नहीं होगी। किसी की सैलरी आप 10 सालों बाद तो नहीं पे करोगे, तो कितनी लाइबिलिटी होगी? ये करंट। विद इन 1 ईयर आपको सैलरी पे करनी पड़ती है। कौन सी लाइबिलिटी होगी? ये करंट लाइबिलिटी। लोन लिया आपने बैंक से, तो आपको उसको वापस करना है, आपकी लाइबिलिटी है। आप कुछ नहीं लिख रहा कि लोन कितनी देर का है, तो आप सीधा लाइबिलिटी लिख दो। लोन लिखा होता 10 ईयर्स का है तो फिक्स लाइबिलिटी आना था। लोन लिखा होता 9 मंथ्स का है तो करंट लाइबिलिटी आ जाना था। क्रेडिटर्स, उनको पेमेंट करनी है, साल बाद तो नहीं करोगे, विद इन 1 ईयर कर दोगे, तो क्या आ जाएगी? करंट लाइबिलिटी। लोन गिवन टू फ्रेंड, फ्रॉम मतलब उससे लिया है तो उसको वापस करना है, तो आपकी लाइबिलिटी है। गिवन टू मतलब उसको दिया है तो उसने आपको वापस करना है, तो आपकी एसेट है। अगर आप लेते हो लोन तो आपको उसको वापस करना पड़ता है, तो आपकी लाइबिलिटी होती है। अगर आप किसी को लोन देते हो तो आपकी एसेट होती है। ठीक है, डेटर्स करंट एसेट, शॉर्ट पीरियड के अंदर पैसे आ जाने हैं। कैश इन हैंड करंट एसेट, क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट, कंप्यूटर फिक्स्ड एसेट, फैक्स मशीन फिक्स्ड एसेट, बिल्डिंग फर्नीचर सब फिक्स्ड एसेट। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से एसेट है? फिक्टिशियस एसेट। कॉपीराइट फिक्स्ड एसेट है बट आप टच नहीं कर सकते, तो इंटेंजिबल। कैश एट बैंक इंटेंजिबल, फ्रेंचाइजी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन लिया है बैंक से, तो फिक्स लाइबिलिटी। गारंटी ली है मैंने, तो वो कौन सी है? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। लास्ट क्या है? आपका पैसा आपके बैंक में पड़ा है, तो कौन सी एसेट है? करंट एसेट। आई होप आज आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में पता चल गया होगा। थैंक यू बेटा।